वो आवाज सुनिए जिसकी वजह से आज पूरे देश में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इंसाफ के लिए अपने घरवाले का शव लेकर एक पूरे परिवार को धरना पर बैठना पड़ेगा, तब सरकार सुध लेगी। आपको सुनाते हैं इसे आवाज क्या कराह कीजिए, कराह बताइए। एक पुजारी की जिन्हें जिंदा जला दिया गया, उनकी आखिरी कराह सुनिए पवन जी। आराम ये तो रमेश को बाप पिट रहा यार, ज्ञान तम से अति कर मिली सब। एक तरफ ये पुजारी कराहते हुए ये बता रहे हैं कि मार दिया लोगों ने, लेकिन पवन जी सवाल पूछने से पहले और बात आपको सुनाना चाहती हूं। थानेदार साहब एसएचओ करौली के, वो सबसे पहले आकर यही बताने में जल्दबाजी करते रहे कि इन पुजारी ने अपने आप को खुद ही आग के हवाले कर दिया है। फिर कहा, उसके बाद उन्होंने जरूर ये कहा कि जांच होगी। सुनिए। जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमदा रहा। इससे दुखी होकर उसने वहाँ पर जो कुछ कड़वी के बाजरे की कड़वी की पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। इसके हमने मौके पर जांच की है। अभी इसके आग लगाने स्वयं द्वारा लगाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लगाने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। पवन खेड़ा जी, अब पवन खेड़ा जी, इसी पर मेरा सवाल आपसे है कि क्या उसका आखिरी बयान, मैं बार बार इसकी हाथरस से तुलना नहीं करना चाहती, आप सबसे कह रही हूं कि ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात नहीं है, लेकिन इतना तो बताइएगा ना कि आज क्या इस परिवार को, वहां पर उनकी बेटियां बेहोश हो रही थी, 2 दिन से उनके घर पे खाना नहीं बना था, कोई सरकार की तरफ से सुध लेने नहीं आ रहा था, लगातार 1 बजे से हम लोग बुलेटिन इस पर करते रहे, हमारे सहयोगी वहां पर शरद खड़े थे, परिवार वाले आके बता रहे थे उनके भतीजे की अभी भी थानेदार मुझे कह रहा है कि आत्मदाह कर लिया गया है। ये क्या इंसाफ है सर, ये क्या न्याय है? क्या यहां पर गले लगाने की सुध नहीं है राहुल गांधी या फिर प्रियंका वाड्रा को? क्या यहां पर इंसाफ की दरकार नहीं है? अंजना जी, आपका दोपहर से बुलेटिन मैंने भी देखा, आप आज तक का कवरेज भी मैं देख रहा था, और एक बात देखकर मुझे एक संतुष्टि हुई कि जो संघर्ष आपने हाथरस में किया, आपने यहां भी किया। आपके संघर्ष का हाथरस में क्या परिणाम निकला उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, बाद में अगर आप इस पे बात करना चाहेंगे तो मैं उस पर भी करने को तैयार हूं, लेकिन यहां आपके संघर्ष का परिणाम निकला। यहां सरकार ने सुध भी ली, सरकार ने तुरंत एसएचओ को भी बाहर किया, पटवारी को भी हटाया। ऐसा नहीं देखने को मिला कि सरकार अभियुक्तों के साथ खड़ी उनको बचाने का प्रयास आज तक कर रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा। ऐसा भी नहीं दिखा कि जो साक्ष्य थे उनके साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही हो, मीडिया कर्मियों पर हमला बोला जा रहा हो, परिवार को धमकाया जा रहा हो, मारा जा रहा हो,
मृतक के परिवार को, मृतक के चरित्र को हनन किया जा रहा हो। सरकार के आला नेताओं या अफसरों की तरफ से राजस्थान में ऐसा आपको देखने को नहीं मिला। हत्या होती है, दुखद होती है, और एक पुजारी की हत्या तो हमारे ग्रंथों में और बहुत बड़ा उससे दोनों देखने को मिला। पवन जी दोनों देखने को मिला। नहीं बिल्कुल नहीं। पवन जी दोनों देखने को मिला। 2 दिन हो गए इस घटना को। एक सेकंड, काउंटर क्वेश्चन है। दो दिन हो गए इस घटना को। आज सोचिए, परिवार 5 बच्चे 6 बच्चे हैं उनके, सभी बैठे हुए थे भूखे प्यासे धरने पर, बगल में पिता का शव था। कल्पना कीजिए, ताकि प्रशासन सुध ले, ताकि 175 किलोमीटर दूर है जयपुर से, सरकार सुने, उन तक आवाज जाए। यह आरोप था परिवार का कि अंतिम संस्कार करने के लिए पुलिस दबाव बना रही है। ठीक वही जो हाथरस में हो रहा था, ठीक उसी अंदाज में पुलिस वाले या कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं, बल्कि थ्योरी पलट रहे थे। ऑन एयर मैंने आपको बाइट सुनाई। सबसे पहले अच्छे से एसएचओ साहब बता रहे थे, भतीजे को दोपहर 3 बजे तक समझा रहे थे कि आत्मदाह है। क्यों ऐसा करना है? क्यों सच को झूठ को सच बनाकर लीपापोती? क्यों सत्ता का चरित्र लीपापोती हो गया है? सर मेरा सवाल बस इतना है, इसका जवाब आप दे दीजिए। आप सवाल बिल्कुल पूछिए, आपका अधिकार है, मैं उसमें जवाब भी दूंगा, मेरा कर्तव्य है। आप उस राज्य की बात कर रही हैं जिसमें 31 जनवरी 2019 से पहले एफआईआर दर्ज होना कंपलसरी नहीं था। गहलोत साहब को जब ये मालूम पड़ा कि यहाँ ये माहौल बना हुआ है, तो उन्होंने पहले तो एक कानून बनाया कि एफआईआर दर्ज होना मैंडेटरी होगा, फरियादी खाली हाथ नहीं जाएगा, उसकी एफआईआर होगी। एसएचओ का आपने स्टेटमेंट सुनाया, उसने अपने स्टेटमेंट में भी आगे ये बोला कि जांच होगी, प्रमाणित नहीं है कि वो आत्मदाह है या क्या है। इसलिए उत्तर प्रदेश से तो इसकी तुलना कतई नहीं करनी चाहिए। लाश छीन ली गई उत्तर प्रदेश में आधी रात को, जो हुआ वहां वो प्रकरण एकदम अलग है, उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। बार बार आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लाती है, तो उस पर मैं खुद आगे बढ़कर आपसे बात करना चाहता हूं और सुधांशु जी से भी पूछूंगा, क्यों नहीं मोदी शाह साहब, मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी न तो पालघर नजर आते हैं, न हाथरस में नजर आते हैं, न करौली में नजर आते हैं। हमारे नेता थाना गाजी, जहां अशोक गहलोत जी की सरकार थी 2019 में, वहां भी नजर आते हैं। हमारे नेता मिर्चपुर, जहां हुड्डा जी की सरकार थी, राहुल गांधी, वहां भी नजर आते हैं। ये लोग तो यहाँ सिर्फ टीवी पर आकर बोलते हैं साहब राहुल गांधी वहां गए, यहाँ नहीं गए। आप लोग कहाँ गए? कहाँ है मोदी जी, कहाँ है शाह साहब, पवन जी,